Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले नेटवर्क की जीमेल एड्स के बारे में। तो कैसी होती है जीमेल एड्स, में भी शायद आप सबने देखी होगी। स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली हमारे इनबॉक्स में 5 सेक्शन होते हैं: प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स एंड फॉरम्स। इनमें 2 सेक्शंस के अंदर, प्रमोशन के अंदर और सोशल के अंदर एड्स देख सकते हो आप। प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ, होम सेंटर अपग्रेड। सोशल पे क्लिक करता हूँ, ग्रेट लर्निंग व्हाइट हैट जूनियर। यहाँ पे भी देखते हैं, प्रमोशन पे 2 ऐड चल रही है, सोशल पे भी 2 चल रही है। गोडैडी व्हाइट हैट जूनियर, गोडैडी व्हाइट हैट सेमरेशन गूगल। तो अब चलो गूगल की चल रही है तो मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ कैसी होती है। ये इमेज है, ये हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये ठीक है ना बटन है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो साइट पे चले जाओगे, लैंडिंग पेज URL। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे सोशल पे व्हाइट हैट जूनियर गूगल, प्रमोशन पे गोडैडी और ज़ोइक। गोडैडी भी मैं गया था इसलिए मुझे शायद चेंज कर रहा है वो। बाकी मैं किसी साइट पे नहीं गया, लेकिन स्टिल वो मुझे ऐड दिखा रहा है, क्योंकि कौन दिखा रहा है मुझे अपनी ऐड? इंक्रीज वेबसाइट रेवेन्यू, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट डिसीजन दैट इंक्रीज वेबसाइट अर्निंग एंड इम्प्रूव समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। इंक्रीज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे होम सेंटर, ठीक है, फीमेल्स को ज़्यादा दिखानी चाहिए वैसे ये। अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर एपीपाई, क्रिएट योर ऐप फॉर ₹99 पर मंथ। ओके, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ, चेकआउट करूँगा लेटर ऑन। सेमरश, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली जो एड्स मुझे दिख रही है, तो ये मेरे इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकती है। और क्योंकि टॉपिक और प्लेसमेंट तो यहाँ पे होता नहीं है। टॉपिक होता नहीं है क्योंकि अभी इस पेज का क्या टॉपिक है, ये जो सामने खुला हुआ है, ठीक है, इस पेज का क्या टॉपिक है? कोई टॉपिक नहीं है। तो इसके अंदर टारगेटिंग के अंदर 2 चीज़ें मिसिंग मिलेंगी। प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट तो एक ही जगह पे होनी है, जीमेल पे। तो प्लेसमेंट के अंदर कुछ नहीं कर सकते, टॉपिक के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ब्राउज करके फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। रीमार्केटिंग कर सकते हो, जो आपकी साइट से होकर जीमेल पे आएगा उसको ऐड दिखेगी। एज और जेंडर गूगल को कैसे पता चलता है? जब आप लॉगिन करते हो तो उसको पता चल जाता है आपका एज और जेंडर। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट पता चल सकता है, रीमार्केटिंग हो सकता है, एज और जेंडर हो सकता है, और कीवर्ड टारगेटिंग भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कीवर्ड से भी बेसिकली आपका इंटरेस्ट के थ्रू चलता है वो। चलो देखते हैं एक बार। कैंपेन पे आते हैं और इसका एक सेपरेट न्यू कैंपेन बनाते हैं। न्यू कैंपेन, लीड्स, डिस्प्ले। इस बार जीमेल कैंपेन पे क्लिक करेंगे हम, कंटिन्यू करेंगे। जीमेल डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। लोकेशन अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं, जैसे सैलून होते हैं फॉर लेडीज़, ठीक है ना, या कोई फ्रीलांसर मेकओवर आर्टिस्ट है, उसको अपने आप को प्रमोट करना, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ करूँ। तो जैसे सपोज मान लो कि जो उनका सैलून है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया में है और नियर बाय वाले लोग ही आएंगे, तो ऐड भी दिखाने का फ़ायदा किसको है? नियर बाय वालों को। ठीक है ना, ये कोई ऑनलाइन सर्विस पर ले नहीं सकते हैं मेकअप वाली, आपको विजिट करना पड़ता है, ये वो लोग आपको विजिट करेंगे, तो नियर बाय ही प्रेफरेंस लोगों की होती है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन ले लेता हूँ, चलो एक स्पेसिफिक। यहाँ पे चलो मैं अपनी लोकेशन ले लेता हूँ। मैंने रोहिणी लिया, पिन कोड आ गया 85 एंड 86, दोनों टारगेट कर लेता हूँ, और नियर बाय की भी कर सकता हूँ, जिससे मैं कर रहा हूँ अभी 110034 110088 110063। ठीक है ना, दिस वे मैंने आसपास की लोकेशन ले ली। सिर्फ इन्हीं लोकेशन में जो है उन्हीं को दिखे, या दूसरी लोकेशन जो इन लोकेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं उसको भी दिखे, तो ऐसा नहीं होता। हर कोई अपनी लोकेशन में ही टारगेट करता है, तो ठीक है, फिर हमारा बजट भी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है एक, तो एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ाना, तो जो इस लोकेशन से सर्च करेंगे सिर्फ उन्हीं को दिखाओ। ठीक है, लैंग्वेज ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी मैनुअल CPC है यहाँ पे। अब मैं कितनी बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कितनी बार आप जीमेल पे जो एड्स आती हैं उस पर क्लिक करते हो? कोई बोलता है हम करते ही नहीं। तो हम CPC पे चलाएंगे, क्योंकि जब करते ही नहीं है तो चांसेस ऑफ क्लिक्स कम है। जब करते नहीं है तो चांसेस ऑफ क्लिक्स कम है, तो जिसके चांसेस कम हो उसी पे बिड स्ट्रैटेजी सेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक्स वाली सेट करेंगे, और क्योंकि मैक्सिमाइज नहीं है तो हम मैनुअल लेंगे, एनहांस CPC पे लेंगे, ये लेटर हम डिस्कस करेंगे। बजट अगर मैं ₹500 पर डे लेके चलता हूँ, एडिशनल सेटिंग में चलते हैं,
रोटेशन, स्केड्यूल, स्टार्टेड एंडेड डिवाइस, ठीक है। कन्वर्जन सेट कर सकते हैं यहाँ पे भी। एड ग्रुप का नाम भी जीमेल ले लेते हैं यहाँ पे। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे ऑडियंस, कीवर्ड्स हैं, ऑडियंसेस है, डेमोग्राफिक्स है। इसमें प्लेसमेंट और टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलते हैं। रीच पीपल बेस्ड ऑन टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे ईमेल का कोई टॉपिक तो नहीं होता आपके इनबॉक्स का, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी मेल्स हो सकती हैं। मेल्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकता है, तो जिनमें बहुत कुछ ना कुछ गूगल को ऐसा मिलता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ मेल्स हो सकती हैं उनके इनबॉक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मेकओवर की बात कर रहे हो तो देखते हैं कुछ मैं क्या डालता हूँ। मैं डालता हूँ वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग मेकअप फ्रीलांसर या फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फ्रीलांस वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट। फिर आगे लिख सकते हैं वेडिंग मेकओवर, एंगेजमेंट मेकओवर। तो ऐसे कुछ टर्म्स डाल सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं वेडिंग मेकओवर कॉपी करके आइडियाज़ के लिए यहाँ पेश करूँ तो देखते हैं गूगल क्या दिखाता है। अब मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। ब्यूटी ब्राइडल मेकअप, ओके, ब्राइडल मेकअप सही है। वेडिंग ब्राइडल, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग मेकअप विदाउट स्पेस, ब्राइडल मेकअप मेकओवर, ओके, ब्राइडल वेडिंग ब्राइड मेकओवर, ठीक है, वेडिंग मेकअप, ठीक है, ब्राइड मेकअप। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो ज़्यादा ही ऑडियंस कम हो गई हैं, तो जो मैंने लिए हैं अगर मैं वो हटा दूँ तब भी 2K है, तो काफ़ी कम है ऑडियंस। क्यों है? एरिया बहुत छोटा लिया है ना, तो 2K भी हैं तो बहुत है। ये कोई रोज़ कराने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। और मैंने स्पेसिफिकली ब्राइडल लिया, नॉर्मल मेकअप भी ले लेते हैं। मेकअप आर्टिस्ट मैंने कहीं लिया नहीं है। बढ़ गया देखो, पार्टी मेकओवर, कम हो गया ऐसे तो। पार्टी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बढ़ा, पार्टी मेकओवर हटा दो, उतना ही है। पार्टी को हटाते हैं, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दुल्हन वाला हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्राइड मेकअप, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स आगे और देखते हैं। ऑडियंस के अंदर आप इंटरेस्ट ले सकते हो, इंटरेस्ट के अंदर भी मैं डालता हूँ, देखो मेकओवर। आइडियाज़ में देखते हैं, जैसे आजकल लोग सर्च करते हैं ऐसा कुछ। पहले मेकअप जनरल टर्म ही डालना चाहिए, कुछ मिल जाएगा यहाँ पे मुझे लग रहा है। ये भी ऑडियंस सही है जो फ्रीक्वेंटली सैलून्स विज़िट करते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाएंगे एग्जैक्टली। मेकअप विदाउट स्पेस, फेस मेकअप, आई मेकअप, ठीक है। ऑब्वियसली मैं नैरो कर रहा हूँ इसलिए ये प्रॉब्लम तो आएगी। या तो मैं एक काम करूँ, अभी के लिए मैं कीवर्ड्स को ना कट कर लेता हूँ यहाँ से, तो देखो आप बढ़ गया ऑटोमेटिकली, सही है। बाकी सब ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो ये ठीक है। अभी डेमोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फीमेल्स को ही दिखाएंगे, 50 कैसे कितना होता है, 30, ठीक है। और मेनली जो एज ग्रुप रहता है 18 to 44 की भी जगह 34 ही ले लो। 20 के ये ले लें तो फ़र्क नहीं पड़ा ना, देखो। तो ठीक है, ये तीनों ले लेते हैं। 20 की ऑडियंस सही है काफ़ी, मतलब 20 के इम्प्रेशंस वीकली, तो ये ऑडियंस भी उसके हिसाब से कमी हो गई। कंजर्वेटिव ऑटोमेशन, नो। ऑटोमेटेड टारगेटिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्रेसिव करें तो अभी कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन इंक्रीज़ हो जाती है इससे।
अब CPC लिया है तो मैं 10 रुपीज़ देता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब जीमेल ऐड बनानी है यहाँ पे, तो कुछ थोड़ी सी अलग होगी। तो ब्राइडल की फ़ोटोज़ मेरे पास, चेक कर लेता हूँ मैं। तो बिज़नेस का नाम, मेरे क्लाइंट की साइट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। इनकी साइट भी हमने बनाई है, इनका प्रमोशन भी हम करेंगे। लिख तो और भी सकते हैं अभी, लेकिन मैं मोबाइल में देख लेता हूँ कि कितना विजिबल हो रहा है, ठीक है। इससे स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, नंबर से। नंबर बड़े काम की चीज़ होती है, नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं करेक्टर्स कैसे सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, तो ये करेक्टर लिमिट में तो आ गया, और साइट का नाम भी मैं दे देता हूँ एक बार, ठीक है। साइट अभी बन रही है, तो ये साइट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो आते हैं वापस फाइनल यूआरएल में, होम पेज का यूआरएल डाल देते हैं। वो कह रहा है कि सिक्योर नहीं है, तो मतलब SSL लेना है अभी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी इमेजेस और वीडियोस। तो इमेजेस मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ पड़ी हैं तो मैं अपलोड करता हूँ। इसमें तो ऐसे मुझे नहीं मिल रही वो वाली फ़ोटोज़। अभी के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है। साइज़ हो गया, अपलोड कर दिया यहाँ पे। यूज़ इमेज एज मार्केटिंग इमेज, सेलेक्ट marketing image, select and marketing image। वन बाय वन करना पड़ेगा। ओके, रिप्लेस हो रही है, तो फिर हम रेड वाली से ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज डाल दी, तो बेसिकली यहाँ पे आ गई है। तो जब आप जीमेल में देखोगे तो एड्स कुछ ऐसी दिखेंगी, जब क्लिक करोगे तो आप अंदर चले जाओगे इसमें और पूरी डिटेल मिलेंगी आपको। वीडियो देखते हैं कुछ डाल के, अगर पड़ी हो तो। ठीक है, अभी के लिए ये डाल देते हैं एक ही। अभी मोबाइल में ऑन कंप्यूटर देखते हैं इसको। तो ये आपका ऐड आएगा ऐसे, और फिर जब क्लिक करेंगे तो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, और ये वीडियो भी आ रहा है आपका। अब देखो, इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक तो ये फॉर्मेट है, अभी वीडियो चला गया, और एक में वीडियो आ जाएगा। एक फॉर्मेट और दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए कैटलॉग इमेजेस डालनी पड़ती हैं। जैसे अभी के लिए चलो ये इमेजेस कुछ मिल रही हैं तो मैं ले लूँगा ये वाली, और फिर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। देखते हैं आती है कि नहीं, आ तो गई हैं वैसे। तो वीडियो भी आ गई, और साथ में ये दो इमेजेस भी आ गए। तो मान लो कि मैंने कोई सर्विसेज की इमेजेस या कोर्स की इमेज बनाई हुई है, वो डाल दी अपनी। या सपोज ये तो मेक ओवर है, तो मेक ओवर के लिए तो फिर आप, ठीक है ना, एक इमेज ब्राइडल की, एक पार्टी की, एक एयर ब्रश की, फिर आप हेयर केयर, बॉडी केयर, फेस केयर, तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो। और अगर आपकी वेबसाइट में सेपरेट पेजेस हैं ऐसे, ठीक है ना, तो आप
इमेज पे क्लिक करा के यूज़र को सेपरेट सेपरेट पेजेस पे लेके जा सकते हो, पर वो होगा कैसे? जैसे अभी तो कैटलॉग इमेजेस है और नीचे यहाँ पे दे दिया मैंने कॉन्टैक्टस और यहाँ पे एक यूआरएल दे दिया सपोज होम पेज का। तो जिस भी इमेज पे आप नीचे बटन पे क्लिक करोगे सब होम पेज पे लेके जाएंगे आपको। कॉन्टैक्टस हो गया, ठीक है ना, दोनों होम पेज पे लेके जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो दोनों में अलग अलग यूआरएल दूँ, तो प्रोवाइड मल्टीपल यूआरएल्स एंड कॉल टू एक्शन, ये तो देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेजेस और डाल दूँ मैं। ठीक है, तो ये वाली एक यूज़ कर लेते हैं और एक कोई और यूज़ कर लेते हैं। तो ये नहीं हो रही, सिंगल करके देखते हैं, ये नहीं हो रही, ये वाली कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, कुछ इशू आ रहा है, अपलोड कर लेते हैं, देखते हैं कुछ पड़ी होगी पीसी में तो डाल लेते हैं यहाँ से डाउनलोड्स। ये इमेजेस डाल लेते हैं अभी के लिए दिखाने के लिए आपको। ओके, साइज़ का इशू ना है तो सबका सेम साइज़ है इसलिए आ गया इशू। फिर से अपलोड करते हैं, ऐड मोर। ये भी इशू आया था जब पहले डाली थी मैंने। ठीक है, अभी के लिए ये ले रहा हूँ, रैंडम इमेज ले ली मैंने। साइज़ का इशू आ गया यहाँ पे भी, टू लार्ज है, काफ़ी हैवी है, पेड टूल से हमने ली हुई है। और ये जीमेल है, आई थिंक ये वाला साइज़ तो नहीं चलेगा, देखते हैं। गेटी इमेजेस की सारी बहुत हैवी होती हैं। डेस्कटॉप पे चल के ब्राउज़ करते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली ये वाली शायद काम कर जाए, ट्रैवल से रिलेटेड है, अदरवाइज इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती। देखते हैं होती है या नहीं। अब किसकी वजह से नहीं हुई वो तो मुझे सबको अनटिक करना पड़ेगा पहले। स्टार्ट करते हैं इससे। नहीं हुआ, नहीं हो रही, दूसरी ट्राई करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एरर्स तो है लेकिन एरर्स डिस्क्लोज नहीं करते, जैसे पहले बता दिया कि साइज़ का इशू है। चलो कोई बात नहीं। तो दिस वे आप 6 इमेजेस मोर देन 6 भी डाल सकते हो, लेकिन एट मोस्ट 6 दिखाता है यहाँ पे। वीडियो अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली 2 ही दिखाएगा। अब ये फॉर्मेट नंबर 1 विद कैटलॉग इमेजेस, फॉर्मेट नंबर 2 ओनली कैटलॉग इमेजेस, फॉर्मेट नंबर 3। ठीक है, अभी जैसे ये सिंगल आ गया, फॉर्मेट नंबर 1 है ये। नेक्स्ट प्रीव्यू, ठीक है, ये वही है, मतलब कैटलॉग इमेजेस के साथ आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, सिर्फ ये आ रहा है। तो कैटलॉग इमेजेस तब आती हैं आई थिंक सारी जब एटलीस्ट 6 होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं आ रही है। अब जैसे इन दोनों में कॉन्टैक्टस भी सेम आ रहा है, लिंक भी सेम लगा हुआ है, तो इनको डिफरेंट करना है, तो कॉन्टैक्टस की जगह पे एक में सिर्फ कॉन्टैक्ट कर देते हैं और इसके अंदर सपोज पेज का नाम है अबाउट अस ले लेता हूँ अभी। ठीक है, दिस पे नेक्स्ट किया, दूसरे का मुझे नहीं चेंज करना तो इसको डन कर दो। तो एक में देखो कॉन्टैक्ट, दूसरे में कॉन्टैक्ट, तो मतलब एंकर भी चेंज कर सकते हो, एक में होम पेज का लिंक, दूसरे में अबाउट अस का लिंक, तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 होंगी तो ओनली कैटलॉग वाला भी दिखाएगा पार्ट, अदरवाइज सिर्फ एक ही दिखाएगा। ठीक है, ऐसी ही आती है लोगों की ज़्यादातर। इमेज ज़्यादा बड़ी डालोगे तो इमेज ऊपर हो जाती है, टाइटल और बटन नीचे आ जाता है। तो दिस वे आप अपनी बना सकते हो जीमेल एड्स। ठीक है, मैंने जब अपनी फर्स्ट टाइम जीमेल ऐड चलाई थी तो मैंने ये ऑडियंस, ये इंटरेस्ट, ये सब नहीं लिया था, मैंने रीमार्केटिंग पे चलाई थी, तो वो दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये ऐड जितनी भी बनी अभी ले लो। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कुछ एरर्स हैं, तो अबाउट अस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इमेज में कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, साइज़ का इशू हो सकता है, तो कुछ ले ही नहीं रहा एक्चुअली। मैं यहाँ पे स्कैन वेबसाइट करके देख लेते हैं। वेबसाइट में बहुत सारी डाली हुई है, मे भी शायद वहाँ से कुछ हो जाए तो ऐड भी अच्छा लगेगा।
इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, अपने आप डिटेक्ट कर लिया उसने इंस्टाग्राम, क्योंकि आई थिंक मैंने वेबसाइट पे लिंक दिया होगा। तो नाइस, लग जाए तो नाइस, अदरवाइज देखते हैं फिर इशू। ठीक है, इशू ही आ रहा है इस चीज़ का, तो इमेज तो डल ही नहीं रही। तो जो डली हुई हैं और जिसमें एरर आ रहा है वो तो एटलीस्ट हम हटा दें। हाँ ठीक है, ये वैसे तो ऑटोमेटिकली सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे भी डिलीट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी तो नहीं हट रही है, पर कोई इशू नहीं है। तो नॉर्मली इतना भी बना लोगे तो ये सही लगता है। तो चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ एड्स देख लेते हैं। एक तो ये मैंने आपको नॉर्मल दिखा दिया, लेकिन कैटलॉग वाली जो है ना, होम सेंटर वाली हो सकती है कैटलॉग। देखो, ये कैटलॉग ऐड है, ठीक है। अभी फॉर्मेट चेंज हो गया तो 9 भी आ रहे हैं, अदरवाइज़ पहले 6 आती थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव ही हो गई थी। तो ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद मुझे इसका साइज़ देखना, स्क्वायर इमेजेस 1080 इंटू 1080। ठीक है, तो मे बी शायद साइज़ का इशू आ रहा होगा तो नहीं ले रहा। साइज़ तो ठीक है, साइज़ तो ले लिया, मतलब उन्होंने अपने डेटाबेस में तो ऐड कर दिया, लेकिन जीमेल के लिए करेक्ट साइज़ नहीं है वो, इसलिए वो शायद वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप कैटलॉग, ऐसा भी आ सकता है। देखते हैं अब, इस पे जाएंगे तो होम सेंटर की वेबसाइट खुल जाएगी। ये आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बाहर भी यही दिख रहा था आपको, होम सेंटर। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, अंदर जाके बस इतना ही दिखता है। तो दिस वे आप बना सकते हो अपनी जीमेल ऐड। तो चलो मैं अभी के लिए इसको ऐड टू ऐड ग्रुप करूँगा तो एरर आएगा, लेकिन रिमूव भी तो नहीं हो रहा ना ये, तो करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट भी नहीं हो रहा, इमेज चेंज हो जाए। एडिट करते हैं एक बार, फिर से ट्राई करते हैं। ये 1080 तो दिखा रहा है, लेकिन सेव हो तब तो इशू आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि हम, क्योंकि अब सेव तो हो नहीं दिया ये, तो ऐड को कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअली ऐड नहीं, ऐड ग्रुप ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड एनी हाउ क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगा, पूरा ऐड ग्रुप ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार क्या कर सकते हैं, दूसरी इमेजेस कोई ट्राई करते हैं। है तो सारे 1080, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहे। 1:1 के प्रोपोर्शन में ही आ रहे हैं सारे। मैं भी शायद पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे इशू होता नहीं है। तो कैंसिल कर दूँगा मैं इसको, लेकिन इस तरीके से ही बनानी है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑप्शंस हैं, अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ऐड ग्रुप को कैंसिल कर रहे हैं। कैंपेन तो हमारा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर से एक बार ऐड बना के देख लेते हैं। ऐड ग्रुप में तो नॉर्मल ऐड होती है और टारगेटिंग होती है ऊपर, जो आई थिंक जो सेट की थी वो है। अभी बना के देख लेते हैं, पहले स्पेशली कैटलॉग ही बना के देख लेते हैं। स्कैन वेबसाइट करके देखें, अब हो जाए तो इमेजेस मिल जाएंगी कुछ। तो ये तो अभी भी वही चीज़ है कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, कुछ कीवर्ड डाल के किसी और की साइट ले लेते हैं। यहाँ से फेच नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी नहीं होगा, हमें तो इमेजेस चाहिए। देखते हैं हो रही है। ओके, ठीक है, वाटरमार्क लगाया हुआ, लेकिन हमें कुछ, मुझे बस आपको दिखाना है। डायमेंशन का भी इशू हो सकता है यहाँ पे। ये सही है, स्क्वायर इमेज है, नो इशू। दूसरी देखते हैं।
600 इंटू 600, मिनिमम रिक्वायर्ड 300 इंटू 300, मैक्स फाइल साइज़। ये एक रीज़न हो सकता है कि इमेजेस हैवी हो सकती हैं। स्क्वायर इमेजेस तो कोई भी नहीं आई, सिर्फ ये आई है। ठीक है, मिनिमम 300 इंटू 300 बोला हुआ है, मिनिमम रिक्वायर्ड 300 इंटू 300। तो चलो तरीका है इसका, मेकअप ब्राइडल 600 इंटू 600, गूगल इमेजेस, एक को क्लिक करते हैं, ओपन इमेज ऑन न्यू टैब, ओपन इमेज ऑन न्यू टैब, वही साइज़ है, सेव इमेज एज, सेव। पहले 2 डाल के देखते हैं, फिर देख लेंगे। और अपलोड, चूज फाइल्स टू अपलोड। ठीक है, साइज़ का इशू था, और उसका जो वेट था 150 KB से कम हो, आई थिंक वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई होगी यहाँ पे। तो एक बार मैं ओपन करता हूँ इसको, टूल्स में जाके एडजस्ट साइज़ करते हैं। 115 KB 150 से कम है, और साइज़ भी एकदम परफेक्ट है, इसलिए हो गया। तो दिस वे बस ज़्यादा कुछ नहीं था, इमेज का इशू है। तो चलो अभी मैंने 2 ही डाल दी, और ओपन इमेज में भी मैं रिसेंटली यूज्ड वाली एक ही ले लेता हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल के लिए यही ले लो। स्क्वायर के लिए तो ये हो गई, रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे तो है नहीं कोई वैसे, लेकिन चलो छोड़ो अभी। और अगेन ऊपर कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे भी ये डाल देते हैं, सेम यूआरएल। ठीक है, मल्टीपल का मैंने आपको बता दिया, क्लिक करके हो जाएगा। ऐड टू ऐड ग्रुप करते हैं, करेक्ट वन एरर, ऐड अ लोगो। ठीक है, तो लोगो भी ऐड करना ज़रूरी है। तो लोगो के लिए मेरे पास है, कुछ भी लोगो ले लेते हैं अभी के लिए। तो ये ले लेते हैं, एक्सबॉक्स, छोटा है लोगो, कितना साइज़ होना चाहिए, 200, मिनिमम 144 इंटू 144। चलो ये तीनों लोगों तो नहीं लगेंगे यहाँ पे। ये अगर मैं लेता हूँ तो ये आई थिंक हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉप हो जाएगा अपने आप। तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया, सेव कर लो, ये काम भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसको ऐड टू ऐड ग्रुप, क्रिएट कैंपेन। ठीक है, दिस वे हमने जीमेल कैंपेन बना लिया। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर रीमार्केटिंग टारगेट करना हो, जो मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सिंपल है। तो मैं सिर्फ उन्हीं को जीमेल में ऐड दिखाता था जो मेरी वेबसाइट से होके यहाँ पे आते थे। तो मैंने इसी कैंपेन के अंदर एक नया ऐड ग्रुप बना लिया। तो यहाँ नाम दिया मैंने जीमेल RM रीमार्केटिंग। ऑडियंस के अंदर आएंगे, सिर्फ ऑडियंस के अंदर, ब्राउज के अंदर आएंगे, रीमार्केटिंग में आएंगे, वेबसाइट विजिटर। अब जैसे लीड्स वालों को तो नहीं लेंगे, विजिटर वालों को लेंगे जो फॉर्म नहीं भर के गए। नीचे आते हैं, बिडिंग 10 रुपीज़ ले लो यहाँ पे भी, और सेम पे ऐड बना लो। अभी नहीं बना रहा मैं ऐड, तो कुछ नहीं करना, जो आपने टारगेटिंग चूज़ किया उसकी जगह रीमार्केटिंग लिस्ट को टारगेट कर लो, ऐड बना लो, उन्हीं को दिखेगी जो वेबसाइट से होके आएंगे। ठीक है, इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।